आपने स्पाइडरमैन नो वे होम अगर नहीं देखी है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं। ये स्पॉयलर्स मुझे हेल्प करेंगे आपको स्टोरी बताने में और जो उसका एंडिंग है वो एक्सप्लेन करने में। तो अगर अब तक आपने स्पाइडरमैन नो वे होम नहीं देखी है और आप देखने जाने वाले हो तो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दीजिए। एक बार मूवी ख़त्म होगी तो उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, स्पाइडरमैन नो वे होम थर्ड मूवी है टॉम हॉलैंड की एज अ स्पाइडरमैन स्टैंड अलोन मूवी। तो बेसिकली इस मूवी के अंदर क्या किया गया है, जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है, जैसे दिखाया गया था उसके ट्रेलर के अंदर, जो 2002 की टोबी मैगवायर की मूवी है और द अमेजिंग स्पाइडरमैन की जो सीरीज़ है, उसके सारे विलन्स आ जाते हैं इन द लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ स्पाइडरमैन, यानी कि 2021 में वो सारे के सारे विलन्स आ जाते हैं। और वो विलन सारे इस टाइम में मल्टीवर्स से इसके लिए आ जाते हैं क्योंकि जो पीटर पार्कर है उसका राज खुल जाता है। मिस्टीरियो उसका राज खोल देता है। सबको पता है कि भाई टॉम हॉलैंड ही पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन है। तो ये चीज़ से परेशान होके टॉम हॉलैंड यानी कि पीटर पार्कर हेल्प मांगता है डॉक्टर स्ट्रेंज से कि भाई सबके दिमाग से उसकी स्पाइडरमैन की इमेज को वाइप आउट कर दो। तो जब ये चीज़ होने वाली होती है तो बीच में पीटर पार्कर कुछ रिक्वेस्ट करता है, जिसके कारण पूरा जो डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक स्पेल है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है और उसके कारण बहुत सारे मल्टीवर्स के द्वार जो है खुल जाते हैं, जिससे ये सारे विलन्स आते हैं। तो अभी गलती है पीटर पार्कर की, तो अभी इसको ये कैसे सुधारे। तो वो जाता है सुधारने को सब लोगों को पकड़ने से। तो अभी जब भी सब विलन्स पकड़े जाते हैं तो पीटर पार्कर उनको उनके यूनिवर्स में नहीं भेजता है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी है जहाँ पे वो अगर अपने यूनिवर्स में जाएंगे तो मर जाएंगे। तो इसके लिए पीटर पार्कर बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग वो डिसाइड करता है कि इन सबको ठीक किया जाएगा और फिर उसके यूनिवर्स में भेजे जाएंगे, क्योंकि उस यूनिवर्स में जब ये हार्म नहीं पहुँचाएंगे तो स्पाइडरमैन भी इनको कुछ नहीं करेगा। मगर एज़ यू नो, विलन्स तो विलन्स होते हैं। तो डॉक ऑक को ठीक करने के बाद ग्रीन गॉब्लिन अपना असली रूप दिखाता है और वो सब लोगों को प्रोवोक करता है फिर से बुराई का रास्ता चुनने के लिए। तो मैं बता दूं ये विलन्स कौन कौन है। सबसे पहले तो ग्रीन गॉब्लिन है, दूसरा जो है वो डॉक ऑक आया है, तीसरा लिजर्ड आया है, फोर्थ आया है सैंडमैन और फिफ्थ है इलेक्ट्रो। तो ये 5 विलन हैं इस मूवी के अंदर। एक और विलन है लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन है वो। तो ये 5 विलन्स को पीटर पार्कर ये प्लान करता है कि भाई इन सबको हम ठीक करेंगे और फिर उनकी जगह पे भेजेंगे। तो जब पीटर पार्कर ये डिसाइड करता है कि भाई इनको हेल्प किया जाएगा तो डॉक्टर स्ट्रेंज इसका विरोध करता है और उसी में दोनों की झड़प होती है, जहाँ पे पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज को उसके ही डायमेंशन में कैद कर देता है और जो उसकी रिंग है डॉक्टर स्ट्रेंज की वो पड़ जाती है नेड के हाथ में। तो अभी जब भी स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर, जो टॉम हॉलैंड वाला पीटर पार्कर है, अभी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो इसके लिए मैं मेन हीरोज़ के नाम लूँगा, क्योंकि इस मूवी में 3 स्पाइडरमैन हैं। जी हाँ, जो अफवाहें थी वो सब सच है। इसके अंदर 3 स्पाइडरमैन हैं, टॉम हॉलैंड, टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड। टॉम हॉलैंड जाता है फिर से लड़ने के लिए इन क्रीचर्स से, मगर क्योंकि वो लौटता नहीं है तो नेड और एमजे दोनों परेशान हो जाते हैं। और नेड क्या करता है, जो उसको रिंग मिली है डॉक्टर स्ट्रेंज से, उससे एक पोर्टल खोलता है और वो पीटर को बुलाता है। मगर ये पीटर जो होता है वो होता है एंड्रू गारफील्ड, जो द अमेजिंग स्पाइडरमैन का स्पाइडरमैन है। तो उसकी एंट्री होती है और थिएटर में लिटरली लोग पागल हो जाते हैं तालियां बजा बजा के। और
एक मूवी के अंदर 2 स्पाइडरमैन हैं, इस बात की तो गारंटी हो जाती है। तो सेम चीज़ नेड फिर से करता है, क्योंकि उसने गलत पीटर पार्कर को बुलाया, तो वो एक और पोर्टल खोलता है जिसके कारण टोबी मैगवायर भी जो है आ जाता है अंदर। तो ये 2 स्पाइडरमैन जब टॉम हॉलैंड को मिलते हैं, तो जो इनके बीच के सीन है, जो इनका एक ब्रदरहुड है, वो बहुत अच्छी तरीके से और बहुत हिलेरियस तरीके से बताया गया है। और टोबी मैगवायर ऑफ कोर्स 19 साल हो गए हैं 2002 की मूवी को, तो ऑफ कोर्स उतना एज उसकी बड़ी है, तो लुक्स वुक्स सब के अंदर जो है डिफरेंस आया है। मगर 3 स्पाइडरमैन एक मूवी में देखना वो बहुत ही एक एक्साइटमेंट की बात है। तो ये तीनों की तीनों मिल जाते हैं और कोशिश करते हैं कि ये सारे के सारे विलन्स को बचाया जाए। तो एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर ग्रैंड फिनाले होता है, जहाँ पे ये तीनों स्पाइडरमैन फाइट करते हैं। ये 5 विलन से, मगर वो 5 में से सिर्फ 4 विलन है जो नेगेटिव है। डॉक ऑक जो है उनको पहले ही ठीक कर दिया जाता है, तो वो अभी पीटर पार्कर के साइड में रहता है। तो सैंडमैन, इलेक्ट्रो, लिजर्ड और ग्रीन गॉब्लिन, ये चारों के चारों हैं जिनको पीटर पार्कर ने ठीक करना है। तो ये लग जाते हैं सब के सब एंटीडोट देख के। सबसे पहले सैंडमैन को कैप्चर करके उसको ठीक किया जाता है, फिर वो लिजर्ड को ठीक किया जाता है। फिर जब भी इलेक्ट्रो की बारी आती है, तो इलेक्ट्रो तीनों की तीनों स्पाइडरमैन पे भारी पड़ जाता है। और इसमें एक सीन भी है जिसके अंदर एमजे गिरती है, मगर जो एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन है वो अपने आप को रिडीम करता है उसको बचा के, क्योंकि वो ग्वेन स्टेसी को बचा नहीं पाया था अपने स्पाइडरमैन की मूवी में। तो इसमें उसके जो आंखों से आंसू आते हैं, वो लिटरली मतलब बहुत अच्छी तरीके से इमोट किया गया है उस सीन को। तो वो एक जो जीत है, वो एक रिडेम्पशन है, वो बहुत ज़रूरी थी एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के लिए, और वो चीज़ डेफिनेटली इस मूवी के अंदर निखर के आती है। तो फिर उसके बाद में इलेक्ट्रो को भी वो लोग ठीक कर देते हैं। तो उसके बाद बारी आती है ग्रीन गॉब्लिन की, जो इस मूवी का सबसे खूंखार विलन है। वो ऐसे रंग बदलता है और एक उसी का एक नेचर है जो इस मूवी में थोड़े बहुत ट्विस्ट लेके आता है, वरना इस मूवी के अंदर कोई ट्विस्ट है नहीं। आपको डायरेक्टली जो हो रहा है वो मतलब एज अ स्टोरी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा था ही कि 3 स्पाइडरमैन है इसके अंदर, तो वो प्रिटी मच जो एक चार्म है वो ले जाता है स्टोरी का। तो जब ग्रीन गॉब्लिन फाइट करता है टॉम हॉलैंड के साथ में, तो ऐसा स्पाइडरमैन जो है हमने आज तक नहीं देखा। जिस तरीके से जिस एनिमोसिटी से वो और जिस खुन्नस से वो मारता है ग्रीन गॉब्लिन को, वो सच में देख के इंसान को ऐसा लगता है कि भाई स्पाइडरमैन एक्चुअली कितना इवॉल्व हुआ है। क्योंकि जो पहले 2 स्पाइडरमैन हैं उन्होंने अपने लॉस के ऊपर बुरे लोगों को फिर भी बख्शने की कोशिश की। ये स्पाइडरमैन जो है वो उसकी आंट मे के लॉस होने पे वो ग्रीन गॉब्लिन को ठहराता है कि भाई वो कसूरवार है, और वो उसको बहुत बुरी तरीके से मारता है। ऑल्दो फिर बाकी 2 स्पाइडरमैन के कारण उसका थोड़ा सा दिमाग ठिकाने पे आता है कि भाई नहीं, मुझे इसको मारना नहीं चाहिए, इसे ठीक करना चाहिए। वो फाइनली ग्रीन गॉब्लिन को ठीक कर देता है। तो वो होने के बाद में क्या होता है कि जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल डाल के सारे के सारे लोगों को अपने ही यूनिवर्स में भेजने वाले होते हैं, तब वो स्पेल फिर से बेकाबू हो जाती है और मल्टीवर्स पूरा खुल जाता है, और जितने भी पीटर पार्कर के फोर्स हैं वो सारे के सारे वापस आने लगते हैं। तो अभी पीटर उसके अंदर रिक्वेस्ट करता है डॉक्टर स्ट्रेंज से कि भाई ऐसा करो कि लोगों को पूरा उनके दिमाग को वाइप आउट कर दो कि स्पाइडरमैन करके कोई पीटर पार्कर था। तो उसकी आइडेंटिटी तक को वो कोशिश कर रहा था कि भाई किसी को भी याद ना रहे, ना तो डॉक्टर स्ट्रेंज को रहे और किसी भी बंदे को ना रहे। तो उससे ही एक सोल्यूशन है कि भाई किसी को पता नहीं होगा कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, तो ये सारी चीज़ें जो है रिवर्स हो सकती हैं, मगर आंट में वापस नहीं आएगी। तो ये बात को डॉक्टर स्ट्रेंज एग्री करता है और अपनी स्पेल कास्ट करता है, जिसके कारण जितने भी मल्टीवर्स से दूसरे लोग आ रहे थे वो वापस चले गए। और वो होने के बाद में जितने भी जो विलन्स थे, 5 विलन्स आए थे इस यूनिवर्स के अंदर, और जो 2 स्पाइडरमैन आए थे, वो वापस अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं। अभी 1 हफ्ता होता है इस सीन को, और फिर से पीटर पार्कर की आइडेंटिटी जो है वो सील हो जाती है। किसी को याद नहीं रहता है कि स्पाइडरमैन इज़ पीटर पार्कर।
तो ये चीज़ तो एमजे और नेड भी भूल जाते हैं। इसके लिए अभी एमजे और नेड की दोस्ती है, वो एमआईटी में भर्ती हो गए हैं, मगर पीटर पार्कर को कोई याद नहीं रखता है। एंड में पीटर पार्कर आता है एमजे से अपने दिल की बात कहने, जैसे उसने प्रॉमिस किया था, मगर ये देख के, उनकी खुशी देख के वो आगे कुछ बोल नहीं पाता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई अगर वो दोनों उसके साथ में एसोसिएटेड रहेंगे तो उसे और उनको हमेशा खतरा है। तो इसके लिए वो भी आंट में के जैसे इन लोगों को खोना नहीं चाहता था। दैट इज़ द रीज़न वाई वो किसी को कुछ भी नहीं बोलता है और वो अपने काम पे चला जाता है फिर से जो रॉबर्स हैं, थीव्स है, उन सबको पकड़ने के लिए। मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। फिर आती है एंड क्रेडिट्स की बारी। एंड क्रेडिट में दिखाया गया है कि टॉम हार्डी यानी कि वेनम एक बार में बैठा हुआ है और वो ये कह रहा है कि वो पीटर पार्कर को ढूंढने आया है किसी दूसरे मल्टीवर्स से। और वो जैसे ही ये कहता है कि वो पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन से बात करेगा, वो डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने सबको अपने अपने मल्टीवर्स में भेजा था। मगर जब भी वो डिसअपियर होता है तो उसके अंदर का जो वेनम है थोड़ा सा रह जाता है उसी बार के अंदर। तो अभी उसके बाद में क्या होता है, टॉम हार्डी जो वेनम है वो तो अपने यूनिवर्स में चला गया, तो वो सोनी का यूनिवर्स है जिसके अंदर सोनी ने दिखाया उसको एज एन एंटी हीरो फाइटिंग अदर वेनम्स। तो लेकिन ये छोटा सा जो वेनम रह गया है वो बारटेंडर के ऊपर चढ़ जाएगा और वो बन जाएगा वेनम। तो इसका मतलब ये है कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को नेक्स्ट टाइम फाइट करना पड़ेगा वेनम के साथ में, अगर उसकी कोई नेक्स्ट मूवी रिलीज़ होती है तो वो एक नया फेज़ होगा स्पाइडरमैन का, क्योंकि अभी वो स्पाइडरमैन एक्चुअली उस दुख के थ्रू गुजरा है जो पहले के दो स्पाइडरमैन फर्स्ट मूवी के अंदर ही गुजर गए थे। तो इसमें वो थर्ड मूवी में आके उसको वो इम्पोर्टेंस पता चली है, वो पावर की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो एक नया फेज़ स्पाइडरमैन का चालू होने वाला है। तो हो सकता है उसका फर्स्ट विलन वेनम हो, और 100% ये बारटेंडर तो नहीं होगा, क्योंकि ये बारटेंडर लुक वाइज विलन क्वालिटी नहीं लगता है, ना ही कोई पॉपुलर बंदा है। लेकिन हाँ, ये वो एक ऐसा बंदा होगा जिससे वेनम ट्रांसफ़र होता है जो मेन विलन है उसके ऊपर। तो आई थिंक सो चीज़ें एकदम प्रिटी क्लियर है, ब्लैक एंड वाइट है अभी कि स्पाइडरमैन को, जो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को नेक्स्ट विलन जो मिलने वाला है वो वेनम है। ऑन द अदर हैंड एक हिंट दिया गया है ब्लैक स्पाइडरमैन यानी कि स्पाइडरवर्स का जो माइल्स मोरालेस है उसका क्या इंटीग्रेशन होता है ये टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ में, वो तो टाइम ही बताएगा। मगर उसका भी एक हिंट दिया गया है। तो हो सकता है कि आगे की मूवीज़ के अंदर जब भी मल्टीवर्स का राज थोड़ा और खुले और एक एक्सेसिबिलिटी आसानी से हो, तो हो सकता है कि बीच बीच में सारे के सारे स्पाइडरमैन पे मूवी बन सकती है। जो दूसरे एंटागनिस्ट हैं वो भी वापस से रिटर्न कर सकते हैं। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ अभी स्पाइडरमैन के नेक्स्ट फेज़ के लिए खुल गई है। एंड अभी का जो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है वो सबसे ताकतवर है, बिकॉज उसके पास में सारी की सारी टेक्नोलॉजी है, उसके पास में उसकी खुद का जो उसको स्पाइडर ने बाइट किया था वो हुनर है। ऑन द अदर हैंड जो बाकी दो स्पाइडरमैन दिखाए गए हैं, टोबी मैगवायर का और एंड्रू गारफील्ड का, वो दोनों भी अपनी जगह पे ठीक है, मगर उनको थोड़ा सा सबड्यू कर दिया गया है इस मूवी के अंदर, उनको थोड़ा निखरने नहीं दिया गया। लेकिन ये मूवी टॉम हॉलैंड की थी तो डेफिनेटली टॉम हॉलैंड को ज़्यादा वेटेज मिलेगा। इनफैक्ट उसको स्पाइडरमैन नंबर 1 कहा गया है उस मूवी में, और टोबी को सेकंड और एंड्रू गारफील्ड को थर्ड। तो ये बेसिकली अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस आप देखेंगे तो ऑफकोर्स टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस बहुत ज़्यादा है। फिर आता है टोबी मैगवायर जिसकी पहली 2 मूवीज़ ने धमाका किया था, और फिर आता है लास्ट में एंड्रू गारफील्ड जो तीनों में से आराम से वीकेस्ट स्पाइडरमैन है। मगर जब तीनों ने साथ में जंप मारा था तो थिएटर में तो भाई तालियां पे तालियां बज गई थी। वो एक सीन देखने वाला था। ये तीनों का भाईचारा जो है वो मूवी के अंदर एकदम अच्छा तड़का लगा देता है। ऑल्दो जैसे मैंने अपने रिव्यू में भी बताया कि आई एम अ बिट डिसहार्टेंड विद द फुल स्टोरी। पीछे जो चल रही थी, कॉन्सेप्ट अच्छा था, मगर समहाउ वो कैरेक्टर जितने सारे थे कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाया जो राइटर है, और स्टोरी जो है वो एकदम प्लेन एवरेज से बिलो एवरेज रही है। बाकी एग्जीक्यूशन में ये मूवी एकदम ज़बरदस्त है, मगर स्टोरी वाइज ये काफ़ी वीक है।
तो दोस्तों आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, मगर इंटरेक्ट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।